निर्गमन का पुस्तक चौथे अध्याय का मनन। चौथे अध्याय में 31 वचन लिखे गए। ये 31 वचन में लिखे गए विशेष बातें पहले वचन से लेकर जब परमेश्वर यहोवा उसके दास मूसा से बात कर रहे थे, तब इस संदर्भ में मूसा ने परमेश्वर से कहा, लोग मेरी बात को ना मानेंगे, वे कहेंगे कि यहोवा प्रकट नहीं हुआ। इस पर परमेश्वर ने उसे कुछ चिन्ह दिखाए। पहला, दूसरे और तीसरे वचन में हाथ की लाठी, उसके बाद परमेश्वर उसे प्रकट हुआ। ये उसका पहला चिन्ह। नीचे गिराया गया सांप, जब उसका पूंछ पकड़ने पर वह फिर लाठी बन गई। दूसरा, जब हाथ छाती पर रखकर ढापा तब उसे कोढ़ हुआ। ये 6वें वचन में लिखे हैं। फिर से निकलने के बाद नॉर्मल शरीर बन गया। इस पर विश्वास नहीं रखेंगे तो अब तीसरा चिन्ह, जब तो नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डाले और जो जल तो नदी से निकलेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। ये 3 चिन्हों को उसके सामने करने को कहा। तब भी मूसा कन्वीनियंस नहीं हो रहा था। तब परमेश्वर से क्या कह रहे हैं, देखिए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। मैं तो मुँह और जीभ का बद्धा हूँ। इस पर परमेश्वर ने उसे कैसे डांटे थे 11वें और 12वें वचन में लिखा है। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुँह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा है, प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन से आनंदित है। तू उसे ये बात सिखाना और मैं उनके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। 16वां वचन में कहा, वह तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। 17वां वचन में प्रभु ने कहा, तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। मूसा अपनी पत्नी और बेटों को लेकर निकला। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तो मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। 26वें वचन में ये बात लिखा है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है
और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया। वे लोग कन्विंस हो गए। इस पर परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देने लगे। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। निर्गमन पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन से जानकारी। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने मूसा को होरेब पर्वत के पास के कटीली जलती झाड़ी की ओर आकर्षित किया, और जब वह पास आया तब वह उससे बात कर रहा था। 3 अध्याय में इन सब बातों पर हमने मनन किया था। परमेश्वर यहोवा ने मूसा के हर प्रश्न का उसे उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है पूछने पर जवाब दिया। किस तरह से वे लोग बाहर आएंगे इसका क्लियर कट मूसा को उसने बताया। फिर मूसा कहता है, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अब आपको ये सोचना चाहिए, यहोवा सब कुछ जानने वाला व भविष्य को जानता है। तुझ वापस आओगे इसका एक चिन्ह होगा, तुम इस पर्वत के पास ही मेरी आराधना करोगे। मैं मिस्र का न्याय करूँगा और उसे नष्ट करूँगा। ये सब बताने के बाद भी मूसा कह रहा है, वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अब तक एक कदम भी मिस्र की ओर नहीं बढ़ाया, लेकिन वे लोगों क्या कहेंगे उसे यहाँ पर ही 3 बातों में कह रहा है। पहला, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा, वे मेरी ना सुनेंगे। तीसरा, यहोवा ने दर्शन नहीं दिया कहेंगे। अब हो गया, अब क्या बचा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। एक कोशिश तो भी किया क्या, एक व्यक्ति से मिला भी क्या, मेरी बात नहीं मानेंगे। ये बात कैसे बोल पा रहा है, ये बात किसने कह रहा है? सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कह रहा है, मैं जाऊंगा तो मेरी बात नहीं मानेंगे। तू कैसे बोल रहे कि नहीं मानेंगे, कैसा बोल रहे कि विश्वास नहीं करेंगे? इस अध्याय के पहले वचन में इसने ऐसा कहा और इसके 30वें वचन में ही लिखा है कि लोगों ने उस पर विश्वास किया। पहले वचन में मूसा ने कहा, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इसी अध्याय के 30वां वचन में मूसा पर लोगों ने विश्वास किया। हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, गॉड इज़ ऑलवेज राइट, मोसेस इज़ रॉन्ग। मूसा परमेश्वर से बात करते समय उसे जो लग रहा है वही सत्य है, ऐसा सोचकर वह बात कर रहे हैं। हम मनुष्य वैसे ही है, हमें भविष्य नहीं पता रहता है, हमारी कल्पनाओं को ही सत्य कहकर प्रकट करते, यही हमारी कमजोरी है। ये मूसा में भी है, परमेश्वर ही विश्वास करेंगे कहकर भेजा, तो वही परमेश्वर से मूसा कह रहा है विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ प्रॉब्लम किस में है? मूसा में प्रॉब्लम है, परमेश्वर में नहीं है, इस्राएलियों में नहीं है। एक बार अगर सोचेंगे तो हम हमारे अंदर के प्रॉब्लम को दूसरों में प्रॉब्लम है समझते हैं, कल्पना कर लेते हैं। इसलिए एक मनोवैज्ञानिक ने कहा 90% ऑफ योर थॉट्स, 90% आपकी कल्पना है पूरी नहीं होगी। मैं तो और उसमें ऐड करूँगा 99.9 आपकी कल्पनाएं पूरे नहीं होंगे। कुछ संदर्भ में 100% भी नहीं हो सकता है। इतना में मैं इसलिए कह रहा हूँ, मनुष्य कुछ भी सोचते रहता है,
भविष्य को नहीं जानता, लेकिन कल्पना कर लेते हैं और डर से अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लीडर के पास जो क्वालिटी नहीं रहना चाहिए वो क्वालिटी इसमें है। बिना प्रयास के पहले ही एक भावना में आना और उसके अनुसार एक्ट करना, आज ये बात बहुत से लोगों में है और ये सही नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखकर परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते जाना है। इसके विपरीत परमेश्वर की बातों को अपनी बुद्धि से सोचकर कल्पना करके वो काम को ना करना, ये गलत है। मूसा ने वैसे ही किया। किसने विश्वास नहीं किया? कौन नहीं माना? किसने सवाल पूछा? यहाँ पर कौन विश्वास नहीं कर रहा है? कौन बात नहीं मान रहे हैं? अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो वह मूसा है और कोई नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर का अविश्वास अंधेपन को ले आता है। एक व्यक्ति के अंदर का विश्वास कार्यों को कराता है। इसलिए मूसा परमेश्वर के भेजने पर भी नहीं मानेंगे, इस धारणा में आ गया। देखिए आगे का वचन, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। देखिए परमेश्वर यहाँ एक चिन्ह को उसे दिखा रहा है। भेड़ बकरियों को चराने वाले हर एक व्यक्ति के पास एक लाठी रहती है और साथ में एक भेड़ बकरियों को चराने वाले हर एक व्यक्ति के पास एक लाठी रहती है और साथ में एक कुत्ता भी रहता है। मूसा के पास लाठी है। कुत्ते को इसलिए साथ में रखा जाता है, जब किसी स्थान में जाना हो तो कुत्ते को पहले ही उस स्थान पर भेजा जाता है। वह उस जगह पर जाकर इंटीमेट करती है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं वह बताती है। ये कुत्ते का कार्य है। इस तरह उसके हाथ में लाठी है। लाठी को नीचे डालने पर वह सर्प बना। यहाँ पर परमेश्वर का क्या बताना चाहता है? निर्जीव वस्तु में से जीवित वस्तु को ले आ रहा है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर के पास ही है। जो निर्जीव है उसे सजीव बना सकता है। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को एक बार देखिए। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर यहोवा ने एक मिट्टी को लिया और उसको आकार दिया। फिर उसने नासिक रंध्र में श्वास को फूंका। निर्जीव मिट्टी में जब परमेश्वर ने जीवन डाला तब जीवित प्राणी बना। जीवित मानव को परमेश्वर निर्जीव बना सकता है। जिसमें जीवन नहीं है उसमें जीवन को डाल सकता है और जिसमें जीवन नहीं है उसमें जीवन भी डाल सकता है। ये सब कौन कर सकता है? जीवन किसके हाथ में रहता है? परमेश्वर के हाथ में। इस तरह मैं परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे भेजा हूँ। इसमें बड़ा चिन्ह और क्या चाहिए? सृष्टिकर्ता ने मुझे भेजा है, ऐसा जाकर बताना है। परमेश्वर यहोवा कौन है? द वन वो क्रिएटेड ऑल द क्रिएशन। ये पूरी सृष्टि को जिसने बनाया उसने मुझे भेजा। अब्राहम का परमेश्वर मुझे प्रकट है, ऐसा मूसा जब कहेगा तो वे कैसे मानेंगे? निर्जीव वस्तु को जीवित और जीवित वस्तु को निर्जीव बनाने वाला सृष्टिकर्ता है।
शून्य में से सृष्टि को रचने वाला सृष्टि करता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। ये मालूम होने के लिए इस उदाहरण को उसने दिया। लेकिन एक बात को अभी डाला गया, पुराने ट्रांसलेशन में ये बात नहीं है। जब लाठी सर्प बना तब मूसा वहाँ से भाग गया, ये उसने ऐड किए। ये बात इंग्लिश ओल्ड ट्रांसलेशन में भी लिखा है, मोसेस रन फ्रॉम इट, मूसा वहाँ से भाग गया, ऐसा लिखा है। कहाँ भागेगा? परमेश्वर के पास भागा। देखिए, एक आश्चर्यदायक घटना उसके सामने घटी। आश्चर्य की बात, लाठी का सर्प बनना भय की ही बात है ना, इसलिए वह भाग गया। यहोवा ने उससे कहा, उसका पूंछ पकड़। तब उसने पूंछ पकड़ा। मूसा का विश्वास रखने के लिए ये एक चिन्ह है। वास्तव में इस्राएलियों को बताने के लिए ये काम आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर मूसा को कन्विनेंस कर रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानता है, उसके बल को वह नहीं जानता है। वह कौन है यह जानने के लिए कुछ चिन्ह उसे भी देखना चाहिए। इसलिए प्रभु उसे वह चिन्ह दिखाने के लिए तैयार हुआ, उसको नहीं डांटा। परमेश्वर ही स्वयं कह रहा है, अगर तू ऐसा करेगा तो तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर तेरे साथ है। इस बात पर वह विश्वास रखेंगे। मोसेस की बात को परमेश्वर ने नकारा नहीं। तू क्या जानता है? भविष्य को मैं जानता हूँ, तू जा, ऐसा उसने आर्गुमेंट नहीं किया। मूसा की बातों पर परमेश्वर उसे चिन्ह दिखाते हुए उसे बलवान बना रहा है। मूसा का उसने नहीं डांटा, मूसा को परमेश्वर ने स्ट्रेंथ किया। याद रखिए, हम जब अपनी सोच के द्वारा परमेश्वर से प्रश्न करते हैं तो परमेश्वर हमसे रिस आकर छोड़ नहीं देता है। वह हम पर दया को करते हुए बलवंत करने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। 6वां वचन, यहोवा फिर से मूसा को दूसरा चिन्ह दिखा रहा है। उसने दूसरे चिन्ह को नहीं मांगा, फिर भी उसने दिखाया। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। कोढ़ को सिर्फ परमेश्वर ही चंगा कर सकता है। उस समय बहुत कुष्ठरोगी थे, पर कोई भी चंगा नहीं हुए। प्रभु के द्वारा नामान ही शुद्ध हुआ, ऐसा लिखा गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखा है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। इस तरह कुष्ठ रोग आना और कुष्ठ रोग जाना आँख के सामने, कुष्ठ रोग का आना आँख के सामने, कुष्ठ रोग जाना। देखिए, चंगा करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कार्यों को करने वाला परमेश्वर, वो इस्राएल का परमेश्वर है। ये बातों को वे जानते थे, अब वे अपने आँखों से देखेंगे। इसे आप एक बार सोचिए, किसी एक व्यक्ति के ऊपर कुष्ठ रोग आकर उसी एक व्यक्ति के ऊपर से कुष्ठ रोग जाने पर वह उस व्यक्ति को ही पता चलता है, दूसरे व्यक्ति को कैसे पता चलता है?
इस तरह मूसा उस कुष्ठ रोग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मूसा को परमेश्वर एक एक्सपीरियंस दे रहा है। वो एक्सपीरियंस क्या है? हाथ को छाती पर डांपने से वह कोढ़ आ गया। फिर उसे प्रभु के कहने के अनुसार फिर छाती के ऊपर रखने के लिए कहने पर वह साधारण देह के समान हो गया। एक बार हाथ को छाती पर डांपने से कोढ़ आया, फिर एक बार प्रभु के कहने के अनुसार करने पर वह नॉर्मल हो गया। इसका क्या अर्थ है? इससे हमें क्या समझना है? रोग को चंगा करने वाला परमेश्वर ही है, वो भी कुष्ठ रोगी। वो चंगा होना और वो भी क्षण मात्र में आकर पूरी तरह से चंगा होना, ये लाइफ टाइम डिसीज़। आप अभी भी देखिए, कुष्ठ रोग कहीं कहीं दिखाई देता है। इंडिया में कुष्ठ रोग नहीं है, पुराने लोग कहीं कहीं दिखाई देते हैं। उनके लिए पहले के समान में कॉलोनी बनाए थे। बहुत से फॉरेनर उस समय में आकर उनके लिए घर बनाए थे। इस तरह कुष्ठ रोग लाइफ टाइम पनिशमेंट है। वह हाथ को काता है, पैर को का लेता है। लेप्रेसी, कुष्ठ रोगी के हाथ, पैर और नाक कट जाते हैं। हम सबको इस कुष्ठ रोग के बारे में पता है। वैसे में एक क्षण में ऐसा होना, कुष्ठ रोग में मांस गिरता है, फिर बच्चों जैसे देह के समान हो जाता है। ये किसके लिए संभव है? इट्स नॉट है मैजिक। ये कोई मैजिशियन करे ऐसा मैजिक नहीं है। कोई आर्टिकल को लेकर इधर उधर घूमना और फिर उसे गायब करना, ये वैसा नहीं है। मूसा घबरा गया होगा जब उसने अपने ऊपर कोढ़ को देखा, तो घबरा गया होगा। इसलिए उसके पर्सनल एक्सपीरियंस में कोढ़ को देखकर उसे क्षण मात्र में गायब कर परमेश्वर यह बताना चाहता है कि ये साधारण नहीं है। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह ज्ञानवान परमेश्वर है, वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो क्षण मात्र में अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। मूसा को दिखा और वह उसके द्वारा कराया, ऐसा कहने लगाया। अब तक दो बातों को बताया। ये दोनों को देखने से लोग विश्वास करेंगे। अगर इन दोनों बातों पर भी विश्वास नहीं रखने से, यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तो नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तो नदी से निकलेगा वह सूखा भूमि पर लहू बन जाएगा। जल लहू से कैसा बदल सकता है? आश्चर्य की बात है, जल लहू में कैसे बदल सकता है? पुराने नियम में परमेश्वर ने जल को लहू में बदला है। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जल को दाखरस में बदला। जल लहू में बदल गया। वो पानी के लायक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जल को दाखरस बदला दिया, दाखरस में बदला। अच्छा पानी के योग्य मधुर दाखरस में उसने बदला। दैट इज़ द न्यू टेस्टमेंट। ग्रेटनेस इन न्यू टेस्टमेंट, ब्यूटी इन न्यू टेस्टमेंट, टेस्ट इन न्यू टेस्टमनी,
Old Testimony declines the judgment, New Testament do delays the grace। इसे हमें समझना है। इस तरह मूसा से कह रहा है, जल निकलना वो लहू में बदल जाएगा। इस तरह 3 चिन्हों को परमेश्वर ने दिखाया। तू कह रहा है वे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ विशेष अधिकार को दे रहा हूँ। साधारण व्यक्ति अब तू नहीं है। एक समय में तू भेड़ बकरियों को चराया। एक समय में तो भेड़ बकरियों का चरवा था, लेकिन अब तो मेरी प्रजा का चरवा है। मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। देखिए, ऐसा कहने पर भी मूसा एक और बहाना बना रहे हैं। 10वां वचन, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तो अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। देखिए, मूसा के बारे में मैं इब्रानियों के पुस्तक 11वां अध्याय क्या गवाही देता है। मिस्र के ज्ञान में निपुण है और बोलने में सक्षम है। वैसा व्यक्ति कह रहा है, बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बोलने में बद्धा हूँ, सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, क्लैरिटी से बात नहीं कर सकता हूँ। उसकी असमर्थता को वो प्रकट कर रहे हैं। बोलने वाले की शक्ति से अनजान होकर बात कर रहे हैं। हमें अपने कमजोरी के बारे में परमेश्वर से बात नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में हमें अपने आप में बात करना चाहिए। rather than talking with God about our inabilities of God, हमारे दुर्भाग्यता और असमर्थता को उसके सामने नहीं बताना चाहिए। हमें अपने आप को बताना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हमने विश्वास रखा, ऐसा हमें अपने आप को कन्विंस करना है। परमेश्वर के पास जाकर मैं अच्छा नहीं बोल सकता, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं बोलने में बद्धा हूँ, ऐसा तुम जाकर सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर से तो बात करेगा क्या? उस पर प्रभु ने यह जवाब दिया, मनुष्य का मुँह किसने बनाया है? तू कह रहा है तू बोलने में बद्धा है। मनुष्य का मुँह किसने बनाया है? मनुष्य का मुँह परमेश्वर ने बनाया है। गूंगों को गूंगा किसने बनाया? गूंगे को गूंगा परमेश्वर ने बनाया। बहरों को बहरा किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। अंधे को अंधा किसने बनाया? परमेश्वर ने। मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मतलब हम उसके बनाए गए वर्कमैनशिप है, उसके हाथों से हम बनाए गए हैं। द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज़ गॉड। सारे जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसी तरह हमारे देह का निर्माण करता परमेश्वर है। हमें ये देह को बनाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 139 में 139 में परमेश्वर हमारे देह के निर्माणकर्ता के रूप में दिखाई देता है। दाऊद भजनकार भजन संहिता 139 में इस बात को बहुत गंभीर पूर्वक लिखते हुए हमें बताता है। एक बार आप भजन संहिता 139 अध्याय को देखिए।
भजन संहिता 139 अध्याय उसका 13 वचन। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य क्या है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। हमारे शरीर का निर्माण करता परमेश्वर है, उसके पास जाकर कह रहा है, मैं बोलने में बद्धा हूँ। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं जानता है? क्या गूंगे को गूंगा किसने बनाया? इस बात का जवाब अगर वो जानता तो वह अपने बोलने में बद्धा होने की बात को नहीं बोलता था, क्योंकि उसका परमेश्वर उसकी बलहीनता को निकाल कर बलवान बनाएगा। इस बात को वो जानता था। परमेश्वर ने उसके बोलने में बद्धा होने की बात को नहीं काटा। मनुष्य को मुँह किसने दिया? इसका मतलब है मैं उन सब बातों को जानता हूँ, लेकिन मैंने ही ऐसा बनाया है। तो अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना है होगा, जो तूने कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं सुबह ही उठकर इस बात को प्रार्थना में कह रहा हूँ, परमेश्वर अगर मेरे साथ रहेगा तो वो जो कुछ मेरे द्वारा करना चाहता है वह करके रहेगा। तुझे क्या कहना है वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मैं तेरे मुख के संग रहूँगा। तुझे क्या करना है, तुझे क्या बोलना है, मैं ही तुझे सिखलाता जाऊंगा। प्रेरित पौलुस से भी प्रभु ने कहा, तुम जब पकड़े जाओगे तब तुम डरना नहीं कि हम क्या बातें करेंगे, उसी क्षण में सब बताऊंगा। इस तरह से हमें क्या बात करना चाहिए वो भी वही सिखाएगा, ऐसे वह कह रहा है। इससे अच्छी फैकल्टी को देने वाला कहाँ मिलेगा? आप बताइए। कितना बड़ा बात के सामने प्रभु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मनुष्य को मुँह किसने दिया? मैंने ही दिया। मैं तेरे संग रहूँगा। उतना ही नहीं, तुझे क्या कहना चाहिए वो भी मैं तुझे सिखलाऊँगा। मैं बाइबल के ऊपर 8000 प्रचारों को किया हूँ। मुझे क्या पता है मैं क्या पढ़ा हूँ, मेरे पास क्या ज्ञान है कि मैंने इतने उपदेशों को किया। मुझे क्या प्रचार करना चाहिए, मैं कौन सी बाइबल बुक्स को रेफ़र कर रहा हूँ, इस तरह मुझे क्या प्रचार करना चाहिए, ये वही दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मैं जो बातें कह रहा हूँ वह मेरी ओर से नहीं, मेरे पिता की ओर से कह रहा हूँ। परमेश्वर के लिए जब हम चुने जाते हैं तो हमारे क्रिया और बोलने के बारे में हमें चिंता नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने वाले परमेश्वर ने ही हमें बुलाया। सब कुछ जानने वाले परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य से उसके कार्यों को सफल करने के लिए हमें बुलाया और उसने नाम की महिमा को वापारा है। इस पर मूसा कह रहा है, प्रभु देखिए कितने एक्सक्यूज़ को वह दे रहा है। हे प्रभु, तो किसी और को भेज। परमेश्वर बुलाकर इतने कार्यों को देखकर जाने के लिए कहने पर भी अंत में वह कहता है, तो किसी और को भेज। अब मूसा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध करना पड़ा। सब बातों का जवाब सहनशीलता के साथ दिया। सब बातों को समझता जा रहा है, फिर भी तो किसी और को भेज। मुझे तो तुझे ही भेजना है।
जगत की उत्पत्ति से पहले ही तू मेरी योजना में है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तू मेरे पास नहीं आया, मैं ही तेरे पास आया हूँ। तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तूने नहीं कहा, मैं तुझे सेवकाई के लिए जाने को कह रहा हूँ। अब तू किसी और को भेजने के लिए कह रहा है। गुस्सा किया। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? परमेश्वर को हारून के बारे में कैसे पता है? स्वर्ग के परमेश्वर से क्या कुछ छुपा सकता है? मिद्यान में भाई मूसा को देख रहा है, मिस्र में रहने वाले हारून को भी वह देख रहा है। गॉड नो बोथ रीजन्स नेम। मूसा को मूसा कहकर पुकारा और मूसा के भाई का नाम हारून है, ऐसा बता रहे हैं। लूका 19वें अध्याय में पेड़ के नीचे आकर यीशु ने जकरिया को नीचे उतरने के लिए कहा। वह सब जानता है, किसी को भी जाकर उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे सब पता है, सब कुछ वह जानता है। मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। गॉड नोज द टैलेंट ऑफ द पीपल बिकॉज ही ओनली गेव इट। परमेश्वर ने ही उसे वह दिया, सब वह देता है। बातों में निपुण भैया और बोलने में बद्धा भाई, वाट ये कॉम्बिनेशन। एक ही माँ से जन्म लेने वाले दो बच्चों में एक बोलने में निपुण है और एक बोलने में बद्धा है। बात नहीं कर पाने वाले व्यक्ति के नीचे बातों में निपुण व्यक्ति को रखा और उस पर अधिकार किया। बहुत ही अजीब बात है। देखिए परमेश्वर की योजना कैसी होता है। जब शमूएल ने यिशै के पुत्र को देखा, वो उसमें से बड़े बेटे को परमेश्वर ने नहीं चुना। शमूएल को लगा बड़े बेटे को ही परमेश्वर ने चुना, लेकिन बाद में पता चला सबसे छोटे बेटे को परमेश्वर ने चुना है। इसलिए आवर एक्सपेक्टेशन और डिफरेंट फ्रॉम गॉड ओपिनियंस। परमेश्वर के उद्देश्य और हमारी सोच में अंतर रहता है, इसलिए हमारे उद्देश्य को फुल स्टॉप देना। मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है। देखिए परमेश्वर कितना महान है। मिस्र में रहने वाले हारून को परमेश्वर ने बुलाया है, क्या तेरा भाई वहाँ है, जा, ऐसा कहा क्या? फिर वो क्यों निकला? ये बात यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है वह तुझसे भेंट करने के लिए आ रहा है। ही इज़ ऑन द वे। मुझे लगता है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ लिखा नहीं है मूसा को जिस तरह से दिखा वैसे ही उसके भाई को भी दिखा होगा। तू जा उससे मिला। वो अपने आधीनता को दिखाया और वह आगे बढ़ा। उसने ऑलरेडी अपने जर्नी को प्रारंभ किया था। उसके कंसर्न देने के पहले ही हारून कंसर्न देकर कमिटमेंट को दे रहा है। परमेश्वर तेरे द्वारा किसी कार्य को कराना चाहता है तो उसके लिए सब कुछ उपलब्ध तुझसे पहले ही कराता है। तुझे बुलाने के बाद सब सुविधा को तेरे लिए नहीं करता है। तुझे बुलाने से पहले ही सब सुविधा करके रखने वाला परमेश्वर है। व्हाट ए ग्रेट कोऑर्डिनेटर ही इज़। कितना महान निर्माणक और कितना बड़ा निर्देशक है हमारा परमेश्वर। किसी की कॉम्बिनेशन से अद्भुत लीडरशिप बन सकती है, उसे पहले से ही परमेश्वर जानता है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा उदाहरण बताऊंगा। 14वां वचन में वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है। मतलब मूसा के पहले हारून
मिशन से निकला। ये बात परमेश्वर वहाँ पर बता रहा है। एक बात मैं बताऊंगा, वह यह है कि एक स्टूडियो में एक गायक उसके संगीतकारों के साथ गाना रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्ड होने के बाद हम सब लोग उसे सुनते और आनंद करते हैं। वो गायक कौन से गांव का है, कौन से गांव में जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट वाले अगर 10 लोग हैं तो वे कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, ये एक बार आप सोचिए। एक गायक, एक म्यूजिशियन, एक ढोलक, एक तबला, एक गिटार, एक पैड्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड, वो एक गाने के पास आने पर सब मिलकर हो रहे हैं। इट इज़ नॉट ए मिरेकल। इस तरह से आप कहीं पर भी देखिए, बहुत से व्यक्ति मिलकर एक प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। गॉड इज़ गुड कोऑर्डिनेटर ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ थॉट। उसकी सोच की गहराई की कोई भी नहीं नाप सकता, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हारून मिस्र से आ रहा है, वह तुझसे मिलने के लिए ही आ रहा है। परमेश्वर को कैसा पता है? परमेश्वर है, इसलिए ये बात उसे पता है। मूसा के आंखें नहीं देख सकता है मिस्र में हारून क्या कर रहा है, मिस्र में हारून कैसे हैं, मिस्र में हारून से किसने बात किया, मिस्र से हारून को क्यों आ रहा है मिस्र से। इस तरह मूसा और हारून को किसने मिलाया? परमेश्वर ने ही मिलाया। देखिए, इसलिए हमें ये बात याद रखना चाहिए, गॉड वर्क इन गॉड्स वे विल नेवर लॉक ऑफ एनी सप्लाई। परमेश्वर का काम परमेश्वर की पद्धति से होता है। मुझे चैनल को जो रकम चुकाना था उसे एक बहन ने दी। वो बहन नहीं जानती थी मैं एक नीड में हूँ और मुझे एक चैनल के लिए धन देना है। उसे नहीं पता, फिर भी उसने मुझे धन दे। मुझे नहीं पता था कि वो दान भेजेगा, लेकिन मेरे पास धन आ गया। वो चैनल के मैनेजर को नहीं पता कि वो बहन मेरी मदद करेगी, लेकिन हम तीनों को जानने वाला परमेश्वर है। मुझे जानने वाला, चैनल के हेड को जानने वाला और उस बहन को जानने वाला परमेश्वर है। इस तरह उस सपोर्टर के द्वारा मेरी ज़रूरतों को पूरा किया और मेरे द्वारा चैनल हेड के ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति के द्वारा और एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। ही इज़ गॉड, उसे सबकी आवश्यकता पता रहती है। भाइयों और बहनों, 14वें वचन में कहता है, वह तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। भाई लोग बिछड़ के 40 वर्ष हुए। 40 वर्ष में मिद्यान मूसा आया, अभी उसको 80 वर्ष है। 40 वर्ष के बाद उसका रूपरेखा कैसी रहेगी? हारून मूसा को देखकर बहुत आनंदित हुआ। एक हृदय में कैसा फीलिंग्स आती है, ये भी परमेश्वर बता सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि यह परमेश्वर अंतरंग से हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर है। इसे हमें समझना है। इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। देखिए क्या कहना है, तुम्हें सिखलाता जाऊंगा, ऐसा उनसे पहले कहा था। अब क्या कह रहा है? जो तुम्हें करना है उसे तुम्हें सिखलाता जाऊंगा। जो तुम्हें करना है उसे तुम्हें सिखलाता जाऊंगा। प्रेरितों के काम के पुस्तक में पौलुस से जब परमेश्वर बात करता है, तब परमेश्वर ने उससे कहा,
जो तुम्हें करना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? जो तुझे करना है उसे मैं बताऊंगा। पौलुस को किस तरह से परमेश्वर ने आया, पौलुस किस तरह से परमेश्वर में आया, वह सब देखने के बाद परमेश्वर ने पौलुस से प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 10वां वचन में कहा, जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वह तुझसे सब बता दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसे क्या करना है उसे बता दिया जाएगा कह रहा है। कहाँ बताया जाएगा? जब वह वहाँ पहुँचेगा तो बताया जाएगा। अब्राहम को भी जब परमेश्वर ने बुलाया तब वहाँ से जाने के कहा, कहाँ जाना है जानता भी नहीं था, फिर भी निकला। कहाँ रियाक होना है, कहाँ रीच होना है जानता भी नहीं, फिर भी निकल पड़ा। विश्वास तुझे जो है वह बताया जाएगा। तुझे जो कहना है वो भी बताया जाएगा। इसलिए प्रभु द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, आवर गॉड इज़ ग्रेट डायरेक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर है। इसलिए तू उसे ये बातें सीखना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। तुम दोनों मिलकर इस जाइंट एडवेंचर को करेंगे। इसलिए मूसा जब जब फिरौन के पास गया तब तब मूसा के बदले हारून ने ही बात किया। हारून के प्रति परमेश्वर की योजना को जानेंगे तो चकित हो जाएंगे। मूसा को भी नहीं पता, मूसा सिर्फ छुटकारा दिलाने आया, लेकिन हारून और उसके आगे की पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह तक वे प्रधान याजक थे। हारून का ज़्यादा पोर्शन बाइबल में नहीं है ऐसा हमें लगता है, लेकिन उसका जॉब वही है। परमेश्वर के सम्मुख प्रति वर्ष प्रायश्चित के दिन सब लोगों के लिए प्रायश्चित करने वाला प्रधान याजक हारून के वंश में से ही आया है, मूसा के वंश से नहीं आया है। मूसा का व्यवस्था विवरण के बाद में कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलता है, कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हारून के वंश में से क्रम के अनुसार यीशु मसीह तक प्रधान याजक आते गए। आप सोचिए कितनी बड़ी योजना हारून के प्रति है। हारून के बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं? हारून को प्रधान याजक के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया, उसको दी गई हानर, उसको दी गई अनाइंटमेंट। मूसा को भी नहीं था। मूसा साधारण वस्त्र को धारण करता था, लेकिन हारून प्रधान याजक के वस्त्र में रहता है। द हाईएस्ट हानर उसे ही मिला, एवरी टाइम उसके वंश को ही मिला और उसके गर्भ में से ही आया। राजा तो भी बदले, लेकिन प्रधान याजक उसमें से ही आए। बहुत ही साधारण नहीं है हारून का जीवन। इस तरह हारून के साथ पार्टनरशिप छोटा नहीं है। इसलिए मूसा के साथ हारून को भी परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। वह तेरे ओर से लोगों से बात किया करेगा, वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा के हाथ की लाठी को एक हथियार की स्थापना परमेश्वर ने, हथियार के समान परमेश्वर ने उसको दिया। इस लाठी को हाथ में लेकर ही अद्भुत कार्यों को करने के लिए कहा। देखिए, एक वस्तु को उसके हाथ में देकर कहा,
रहे, इसे तुझे इस्तेमाल करना है। कोई भी लाठी को नहीं लेना, जो लाठी को मैंने तुझे दी हूँ उसी को ही ले जाना। मूसा के 20 वर्ष तक 120 वर्ष तक वही लाठी उसके साथ थी। फॉर 40 ईयर्स उसमें कुछ मंत्र तंत्र नहीं है, परमेश्वर में सामर्थ्य है, लेकिन प्रभु ने कहा इसलिए उसे ले जाना है। यूज़ इट कहा इसलिए उसे यूज़ करना है। मूसा का इस्तेमाल किया, वही परमेश्वर में लाठी का भी इस्तेमाल किया। मूसा को जितने फेथफुल उपयोग किया गया, उतना ही फेथफुल लाठी को भी इस्तेमाल किया गया। विश्वास योग्य परमेश्वर ने ये कहा, इस लाठी को साथ लेकर ही चिन्ह दिखाना है। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं है। गिविंग ऑनर टू द एल्डर ऑफ द हाउस। अभी तक 40 वर्ष काम देकर, बाग देकर, पत्नी को देकर अपने घर में रखने वाले ससुर से विदा करने के लिए वह कह रहा है। व्हाट ए मैन मोसेस। मूसा को 80 वर्ष है तो यित्रो 15 वर्ष बड़ा ही होगा। एल्डर पीपल को रिकग्नाइज कर रहे हैं, विदा कर कह रहा है। वो जा सकता था, बिना पूछे वह जा सकता था, बिना परमिशन के याकूब भी तो गया था, लेकिन वैसे मूसा ने नहीं किया। लाबान को बिना बताए याकूब भागकर आया, लेकिन मूसा यित्रो को बताकर ही आया। यित्रो भी रोक सकता था, लेकिन वो सोचा ही इज़ गिविंग मी हॉनर, इसलिए उसने कहा कुशल से जा। वो रुकावट नहीं बना। लाबान जैसा ससुर नहीं है यित्रो। यित्रो इतना कोऑपरेटिव ससुर है कि मूसा काम में था तो मूसा के पत्नी और बच्चों की सुरक्षा भी किया। महान ससुर है। एक फैमिली रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बिल्ड हुआ। इसका ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। ससुर का आदर करने वाला जमाई, जमाई का आदर करके भेजने वाला ससुर। फैमिली रिलेशनशिप्स एवन इन द मिनिस्ट्री। सेवकाई में भी ये एक में के सहायक थे। विदा कर कि मैं यित्र में मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। तब यित्रो ने कहा कुशल से जा। ही स्पोक ए ब्लेस्ड वर्ड। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। कुशल से जा कहने पर नहीं गया, परमेश्वर के कहने तक वह ठहरा रहा। परमेश्वर मूसा से बारे में बता रहे हैं, मूसा से जाने के लिए अनुकूल समय के बारे में बता रहे हैं। कब हमें कदम डालना है, कहाँ हमें कदम डालना है, हमें क्या कहना है, इतना क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग प्रभु देता है। जब वह एक व्यक्ति को बुलाता है, मुझे सेवकाई में आए 30 वर्ष हो रहे हैं, मुझे छोटा सा भी कन्फ्यूज़न मेरी सेवकाई में नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं सेवकाई के लिए आया है तो बड़ा चर्च बनाएगा। मैं जब से सेवकाई में आया हूँ तब से मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे लीडरशिप के काल से बुलाया है, एवेंजलिस्ट के काल से बुलाया है। मैं उस प्रैक्टिस करता हुआ आया हूँ। आज तक मेरे पास कलीसिया नहीं है, मेरे पास कंसल्टेड चर्च बिल्डिंग भी नहीं है, कलीसिया भी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैंने बाइबल ग्रंथ को तेलुगु में 3 बार
अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का भाग्य को परमेश्वर ने मुझे दिया। सेवा के प्रारंभ दिनों में ही इसके बारे में प्रभु ने भविष्यवाणी को किया। मैंने सोचा भी नहीं था। अचानक से तीसरी बार बाइबल पूरा करने के बाद मैं न्यू लैंग्वेजेस में परमेश्वर मुझे ले आया। 20 अप्रैल 2020 में मेरा पिताजी का जन्मदिन था। उससे 15 दिन पहले ही हमने उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम को रखा था। तब मेरे पिता ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था इतनी भाषाओं में तो इसे ले जा रहा है। आई डोंट नो what will happen to him, but God said to do these things। परमेश्वर ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं आश्चर्यचकित हुआ। 24 अप्रैल 2020 में वे मर गए। मैं अभी भी वही प्रोग्राम को कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, गॉड इज़ एवरी प्रैक्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। हर एक बात रहता है। इसलिए ये जो तेरे प्राण के खोजी थे सब मर गए। परमेश्वर के वचन को देखिए, उसके द्वारा उपयोग में लाए गए शब्दों को देखिए, सब मनुष्य मर गए। हम सोचते हैं कि एक फिरौन ही मूसा को मरने पर था। नहीं, देयर वॉज ए टीम अगेंस्ट मोसेस। वे सब भी मर गए। अब तू जा सकता है। नया राजा इस्राएलियों पर शासन करते हुए उन्हें कष्ट दे रहा था। इसलिए जो तेरे प्राण की खोजी थे सब मर गए हैं। इसलिए मिस्र को लौट जा। ऐसा मिद्यान में रहने वाले मूसा से परमेश्वर ने कहा। कौन से सेवक को कब किस स्थान में और कौन सा काम करना है, उन सब का निर्णय परमेश्वर का ही है। अब्राहम को कब कौन से स्थान में रहना है चाहिए, कौन सा स्थान में रहना चाहिए, उसे परमेश्वर ने ही सिखाया। याकूब से कहा, तो मिस्र में चला जा। वह मिस्र में गया। अब मूसा से कह रहा है, तो मिद्यान से मिस्र में चला जा। वो मिस्र जा रहा है। उत्पत्ति के पुस्तक में हम जब अब्राहम के इतिहास को देखते हैं तो परमेश्वर ही अब्राहम को ले गया था। हम सब नए नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की माता का पति यूसुफ से परमेश्वर ने कहा, पुत्र को लेकर मिस्र चला जा। वह मिस्र गया। उसी तरह यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, हम उस पार जाएंगे। वे लोग गए। उस तरह परमेश्वर कौन से स्थान में, कौन से समय में, कहाँ रहना है, कैसा रहना है, ये सब योजनाएं परमेश्वर ही सिखा रहा है। यहाँ पर इस बात से समझ आ रहा है, गॉड नोस ऑल द कंडीशंस एंड ऑल द पीपल्स हियर। परमेश्वर को सब परिस्थिति मालूम है। सबके मनों को भी परमेश्वर जानता है। इसलिए मिस्र में जाने की आज्ञा का मूसा ने पालन किया। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटे को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। जाते समय परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए मूसा गया। दैट इज़ द ओबीडियंस। ये लाठी नहीं तो दूसरी लाठी लूँगा, ऐसा उसने नहीं सोचा। 40 वर्ष वही लाठी को मूसा ने कैरी किया अंटिल इज एंडिंग डे। उसके आखिरी दिनों में भी वही लाठी को उसने कैरी किया। सच ए ग्रेट एंड ओबीडियंट सर्वेंट। निर्गमन का पुस्तक 4 अध्याय उसका 21वां वचन तक यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उनके मन को
हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जटा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। देखिए, मूसा इस्राएलियों को मिस्र से लाने से पहले जो वार्तालाप मूसा और हारून के बीच में होने वाला है, उसे परमेश्वर ने पहले ही प्रकट किया। उतना ही नहीं, और एक बात को भी उसने बताया, फिरौन के मन को मैं हठीला करूँगा। ये बहुत विचित्र बात है, मैं हठीला करूँगा फिरौन के मन को। परमेश्वर क्यों हठीला करेगा? क्यों परमेश्वर फिरौन के मन को हठीला कर रहे हैं? फिरौन को पूरी तरह से नाश करना, फिरौन की साम्राज्य मिस्र का पूरी तरह से नाश करना है। तो फिरौन इस्राएलियों को नहीं छोड़ना चाहिए। तभी तो फिरौन का, मिस्र का और उसकी देवताओं का नाश करके वह अपने आप को साबित कर सकता है। इस्राएलियों को मिस्र में रहकर 400 वर्ष हुए, वे परमेश्वर के बारे में कैसे समझेंगे? परमेश्वर के बारे में मिस्र से निकलने के पहले ही दे मस्ट एक्सपीरियंस गॉड एंड हिज पावर। उन्हें परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना है। परमेश्वर का प्रेम उनके प्रति कितना महान है, उन्हें ये जानना है। इसलिए परमेश्वर फिरौन के मन को हठीला बना रहे हैं। परमेश्वर के उद्देश्य महान और अद्भुत उद्देश्य है। इसलिए परमेश्वर पहले ही बता रहे हैं, मैं हूँ स्वयं फिरौन का मन हठीला बना दूंगा, वो लोगों को जाने नहीं देगा। इसलिए 10 बार फिरौन के द्वारा सताए जाने पर भी वह मन को नहीं बदला, स्थिर रहा। गॉड विल डिलीवर अस इन हिज टाइम। परमेश्वर उसके समय में हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर समय को अपने स्वाधीन में लेकर उसके कार्य को वही पूरा कर रहा है। मिस्र का नाश करना एक तरफ से परमेश्वर का उद्देश्य, दूसरी तरफ से इस्राएलियों को उनका परमेश्वर कितना महान है ये उन्हें दिखाना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। ये दोनों कार्यों को पूरा होने के लिए मूसा का उपयोग किया गया। ही स्टैंड लाइक अवेवर, वो एक ऑडियंस बना। परमेश्वर मूसा को बहुत से सीख सिखाने के लिए ले जा रहा है। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर बहुत से बातों को सिखाता है। हमें जो स्पैन ऑफ लाइफ दिया गया, जो समय हमें दिया गया है, उस पर परमेश्वर की योजना जो है उसे समान डिवाइड करके उसके अनुसार ले जाता है। इसलिए विश्वासियों का जीवन अद्भुत है। परमेश्वर के दास का जीवन अद्भुत है। उनके जीवन में जो कार्य होते हैं वे आश्चर्यजनक है। ये वास्तव है। इस्राएल मेरा जटा है, ऐसा कहने को कह रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जेठे पुत्र के समान मृतकों में से जी उठा है। मिस्र को पाताल के सादृश्य परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। इस तरह पाताल में से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से सबसे पहले जी उठा है। उसी तरह से इस्राएल नामक जटा पुत्र मिस्र से आएगा। इतनी भयानक बंदीगृह से मेरे जेठे पुत्र इस्राएलियों को मैं ले आऊँगा। इस्राएल जटा पुत्र है तो और भी पुत्र रहना चाहिए। एक जटा पुत्र कब बनता है? एकलौता पुत्र कभी भी जटा पुत्र नहीं होता है। लेकिन इस्राएल लोग सोचते हैं कि हम एक ही परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कलीसिया भी है। कलीसिया बहुत से पुत्रों को देता है। इस तरह से बाइबल में ये सब बातें लिखा गया है। जब मूसा को परमेश्वर ने अपनी योजना बताई तो मूसा जा रहा था, तब अब 24वां वचन अद्भुत वचन है। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। परमेश्वर बाइबल में
अलग अलग दिखाई देता है। होरेब पर्वत के पास जब मूसा था तब मूसा से परमेश्वर मिला, उससे बात किया और उसे कन्वीनियंस भी किया, अद्भुत कार्यों को किया और मिस्र में जाने के लिए कहा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये सब परमेश्वर ने उससे कहा। अब सराय में मूसा को मारना चाहा। व्हाट काइंड ऑफ गॉड इज़ ही? सराय में मूसा को मारना चाहा। ऐसा क्यों किया? ये परमेश्वर ने ही तो जाने को कहा था। मिस्र में रहने वाले इस्राएलों को छुड़ाने के लिए मिद्यान में रहने वाले मूसा को चुनकर तैयार किया और फिर मार्ग में क्यों मारना चाहा? इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ गॉड। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि परमेश्वर मूसा को क्यों मारना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात कहा था, तेरे संतानों में से हर एक का खतना होना चाहिए। अगर खतना नहीं करने से वह लोगों में से नाश किया जाएगा। इस तरह मूसा का खतना हुआ, लेकिन मूसा के पुत्र का खतना नहीं हुआ था, इसलिए उसके पुत्र का खतना होना अवश्य था। अब इसके पुत्र का खतना नहीं होने से इसके पुत्र को मारना चाहिए, लेकिन इसका पुत्र छोटा है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी लेने वाले मूसा को नाश करना पड़ेगा। इट इज़ द गॉड्स कमांडमेंट टू अब्राहम। इसलिए प्रभु मूसा को मारना चाहा, ये ट्रैक पता है। सिपोरा को इसलिए उसने एक तेज चकमल पत्थर लेकर अपने बेटे की कलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, नीचे तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। मूसा को मारना चाहा। यह देखने पर हमें बाहम पर एक फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलता। प्रभु यीशु मसीह प्री इनकॉर्नेटेड क्राइस्ट की तरह दी गई प्रत्यक्षता में ये भी एक प्रत्यक्षता है। मूसा को मारना चाहा मतलब एक फिजिकल फॉर्म में इंसान है और उसे छोड़ दिया मतलब वहाँ पर भी एक इंसान है। उसे आंखों से देखने के कारण सिपोरा ने वो काम की, वो परमेश्वर यहोवा के दूत को पहचान ली। यहोवा के दूत को जब मूसा को मारते हुए सिपोरा ने देखी तब उसे समझ आ गया क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम है, मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि उसके पुत्र का खतना नहीं हुआ। इमीडिएटली उसने उसके पुत्र का खतना की, तब यहोवा ने मूसा को छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तो लहू बहाने वाला पति है, लहू बहाने वाला पति है। खतने के द्वारा एक लहू का रिश्ता उनके बीच में बना, ऐसा वह बता रही है। एक बात में कहा जाए तो वह मिद्यानी है। अब्राहम की पत्नी कतूरा से मिद्यानी लोग आए हैं। उस तरह से ब्लड रिलेशनशिप पिता के द्वारा है। यहाँ पर प्रतिज्ञा का कारण बोल रही है। लहू बहाने वाला पति है मतलब प्रतिज्ञा से संबंधित। तो अब 27 वचन में और एक बात है, इसे मुझे आपको समझाना है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको छूमा। यहाँ आपको एक बात समझना है। 14वें वचन में परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई हारून बात करने में निपुण है, वह तुझे भेंट करने के लिए आ रहा है। वहाँ पर निकला ऐसा बताया। और यहाँ पर क्या कह रहा है? जा कह रहा है, ऐसा बताया। और यहाँ पर क्या कह रहा है? जा कह रहा है। इट इज़ ऑन इंसिडेंट, इट्स ए डिफरेंट इंसिडेंट। मूसा से भेंट करने के लिए परमेश्वर ने ही जाने को कहा, इसका सबूत यहाँ हमें मिलता है। उसी तरह हारून गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको छूमा। वो कल्चर है। लाबान ने याकूब को चूमा, याकूब ने राहेल को चूमा, यहाँ पर हारून ने मूसा को चूमा। इट इज़ द कल्चर। ये उन संस्कृति है, ये उनकी पद्धति है।
तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। परमेश्वर ने कहा था, इसलिए वह सब उसे बता रहे। मूसा से परमेश्वर ने कहा था, जैसा मैं बताऊं वैसे ही तू तेरे भाई को बताना। वैसे ही उसने बताया। देखिए, कोई भी बात को मूसा ने नहीं छुपाया, सब कुछ उसने हारून को बताया। वे जब साथ चलेंगे तो क्लियर कट मैसेज उनके बीच में रहेंगे। इस तरह ये भाई लोग जब भी काम करें तो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून उन्हें सुनाए और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने विश्वास किया। लोग विश्वास करेंगे, ये बात को परमेश्वर ने पहले ही बताया था। मूसा कहता गया कि विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा विश्वास करेंगे। कैसे विश्वास करेंगे? चिन्हों को करके दिखाया। चिन्हों को देखने के बाद उन्होंने विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। हम क्या कर रहे हैं? हम यहोवा ने हमारी दुख को देखा, हमारी प्रार्थना को उसने सुना और उस पर रिस्पॉन्ड हुआ और एक व्यक्ति को मिद्यान से भेजा और वह तुरंत हमें यहाँ से बाहर निकालेगा और दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में हमेशा के लिए हमें ले जाएगा। ये सुनने के बाद वे फिर सिर को झुकाकर ओबीडियंस दंडवत किए और उसकी आराधना किए। दे प्रेज्ड विद द ओबीडियंस, बहुत ही नम्रता के साथ उन्होंने उसकी आराधना की। दैट इज़ द जॉब ऑफ द एल्डर्स। पुरोनियों को इकट्ठा किया इज़राइलियों के छुटकारे के लिए। मूसा और हारून ही नहीं, पुरोनियों ने भी टीम वर्क किया। उसके 40 वर्ष की यात्रा को भी जब आप देखेंगे तो वह अद्भुत और अच्छी रीति से योजना के अनुसार हुई, क्योंकि उसमें बहुत से नायकों ने कार्य किया था। ये छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा काम था। एक देश पूरा बंदीगृह से छुड़ाए जाना ये एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। इट इज़ ए टीम वर्क। एक अच्छी टीम काम करने से वह काम सफलतापूर्वक होता है। परमेश्वर जो भी कार्य को करता है वह एक टीम के द्वारा ही करता है। इसलिए उसके सुसमाचार को जब वह जगत में प्रचार करना चाहा तब वह अपनी सेवकाई में सबसे पहले चेलों को बुलाया और उन्हें सब सिखाया। एवेंजलिज्म इज़ ए टीम वर्क। गॉड्स वर्क इज़ ए लर्न वर्क, नॉट इंडिपेंडेंट। टीम वर्क अकेला क्या काम नहीं है, साथ मिलकर किया जाने वाला कार्य है। लूका सुसमाचार के 5वें अध्याय में प्रभु ने पतरस को जब मछली के लिए जाल डालने के लिए कहा गया था तब जाल डालने पर बहुत सी मछलियां जाल में आई। तब जाल फटने लगी। फिर यूहन्ना को बुलाना पड़ा। इशारा करके बुलाया। उसने मछलियों को किनारे पर लाने के लिए दूसरों की सहायता को उसने लिया, मछुआरों की सहायता को लिया, उनकी जालों को भी भर दिया। मेरी जाल भरने से काफ़ी नहीं है, दूसरों को भी जाल भी भरनी चाहिए। परमेश्वर उतनी समृद्धि को देता है, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए सब मेरा है ऐसा सोचकर मसीह मिशनरी सब कुछ अपने पास रख रहे हैं। इट्स ए टीम वर्क। ये मिलकर किया जाने वाला कार्य है। ये अपना नहीं है, ये परमेश्वर की सेवकाई है।
सब लोगों कर मिलकर करना है। वह सबका पालन पोषण को मिलकर करना है। वह सबका पालन पोषण करेगा। अपने लिए कमाना सेवकाई नहीं है। परमेश्वर का काम परमेश्वर की पद्धति में परमेश्वर के द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा कराता है। इट्स ए टीम वर्क। इस तरह वे लोगों ने विश्वास किया। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना या सुनकर उन्होंने झुककर दंडवत किए, उसको अंगीकार किए, उसके बात के अधीन हुए और उसकी आराधना को किए। दंडवत किए मतलब दे वर्शिप्ड हिम। झुके मतलब दीन बने, अपने आप को समर्पित किए, अधीन बने। दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ मोसेस। मूसा को नायक के रूप में उन्होंने अंगीकार किया। परमेश्वर के बातों के कारण परमेश्वर के द्वारा मूसा नायक बना। मूसा का यहाँ पर कोई भी बड़ापन नहीं है। सब लोग मूसा के सामने झुके। ये मूसा के कारण नहीं, परमेश्वर के कारण मूसा के सामने झुके। यहाँ पर मूसा को घमंड करने का कोई भी कारण नहीं है। तुझे जो आदर मिल रहा है वह तेरे कारण नहीं, तेरे परमेश्वर के कारण है। तुझे ये बात याद रखना चाहिए। मुझे जो सम्मान मिल रहा है, मुझे जो आदर मिल रहा है, वो मेरे प्रभु के कारण है। मैं तो गधा हूँ, मेरे ऊपर विराजमान प्रभु के द्वारा ही मुझे आदर मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह एक टीम बन गए। एक महान कार्य का आरंभ उनके जीवन में होने वाला है। दे आर गोइंग टू सी ए ग्रेट डिजास्टर इन द लाइफ ऑफ द एनिमीज। जीवन में उनके शत्रुओं के विनाश को देखने जा रहे हैं। व्हाट ए ग्रेट गॉड। इतने महान परमेश्वर को उन्होंने पाया है। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। 5वां अध्याय के मनन में फिर मिलेंगे।